कराची में वक्फे से तूफानी बारिश। शदीद बारिशों के बाद थड्डो डैम ओवरफ्लो कर गया। मलीर लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील हो गईं। पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। जाम गोट में शाहराह भुट्टो पर कट लगने से सोहराब गोट, ईसा नगरी, निश्तर, बस्ती समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सादी टाउन, निश्तर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, धोबी घाट में पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीमों ने 350 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में सुपर हाईवे से बरसाती रेला सादी टाउन में दाखिल। सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। 1 फीट तक पानी, शहरियों की गाड़ियां बंद हो गई। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कराची में रात गए लियारी नदी ओवरफ्लो होने से सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। रेंजर्स एहलकार मदद के लिए धक्के लगाते रहे। PIB कॉलोनी में ट्रक पानी में बह गया। 3 हट्टी के करीब बारिश के बाद सड़क धंस गई। सड़क धंसने से वाटर टैंकर फंस गया। लालू खेत से मार्टन रोड जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची सुपर हाईवे के करीब नदी में गाड़ी डूबने का वाकया। ईदी हुकाम ने 2 अफराद की लाशें निकाली। गाड़ी में सवार 5 अफराद के डूबने की इत्तला मिली। ईदी हुकाम दीगर लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया मुतहरिक। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मलीर और लियारी नदियां दरिया की तरह बहती रहीं। मुसलसल कोशिशों से पानी की सतह में नुमाया हद तक कमी हुई। इस वक्त शहर की तमाम सड़कें क्लियर हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का भी मलीर नदी का दौरा। कराची में सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 129 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 72 मिलीमीटर और कोरंगी में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाज़िमाबाद में 54 मिलीमीटर और सादी टाउन में 51 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची में आम तातील। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। फैसला महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बाद किया गया। कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। M9 पर ट्रैफिक का दबाव, पानी की सतह बुलंद होने की वजह से हैवी ट्रैफिक रात भर M9 के ट्रैक्स पर रुकी रही। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। नए स्पेल की पेशगोई के पेश नज़र सिंध हुकूमत अलर्ट है। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कच्चे में पेश के इकदाम जारी हैं। मुल्तान के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। शेरशाह बंद पर पानी की सतह 400 फीट के करीब। पानी के बहाव में कमी के बायस गुज़श्ता रात बंद को तोड़ने का फैसला मौखर किया गया। दरिया चनाब में जलालपुर पीरवाला के मकाम पर बंद टूट गया। सैकड़ों घर, हजारों एकड़ तैयार फसलें ज़ेरे-आब। पानी का शहर में दाखिल होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज मुल्तान का दौरा मुतवक्के। जलालपुर में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फेरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। राजनपुर की तहसील रुझान में दरियाए सिंध में तुग़यानी। पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। फसलें डूब गईं। 6 सरकारी स्कूल पानी में घिर गए। हुकाम के मुताबिक कच्चे से अब तक 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 2 रोज में 8 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा।
MQM ने नदी नालों के अतराफ तजावुजात का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इत्तला के बावजूद इंतजामात न करना सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदों की मुजरिमाना गफलत है। टैक्स से बनने वाली शाहराह भुट्टो का बह जाना करप्शन की बदतरीन मिसाल है। बल्दियाती नुमाइंदों और सरकारी अफसरान ने कराची को नुकसान पहुंचाया। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, शाहराह भुट्टो पर कोई शेगाफ नहीं पड़ा, पानी को रास्ता देने के लिए काट दिया गया। शाहराह भुट्टो पर पानी की निकासी का निजाम बनाएंगे। समंदर का लेवल बढ़ने से पानी दोबारा लियारी नदी में दाखिल हुआ। कराची में तूफानी बारिश के बाद पाक फौज इमदादी कामों में पेश। फौज और सिंध रेंजर्स के जवान सिविल इंतजामिया के साथ निकासियात को यकीनी बनाने में मसरूफ। जवान पानी में बंद शहरियों की गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। कई अफराद को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया। कोरंगी क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में नेवी के एहलकार रेस्क्यू कार्रवाइयों में शरीक हुए। असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां महमूदुर रशीद को एक और केस में 10-10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सरकारी गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। सरगोधा के सैलाब मुतासरा 41 देहात में तालीमी इदारे 13 सितंबर तक बंद रहेंगे। कोट मोमन समेत दीगर इलाकों में 157 स्कूल कॉलेजेस आज से खुल गए। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरा किसानों के लिए फसल इंश्योरेंस पॉलिसी को नागुज़ीर करार दे दिया। शरी रहमान ने कहा, सैलाब के बायस 28 अजला में फसलें तबाह हुई। ज़रई पैदावार की तबाही से महंगाई में इजाफे और खुराक की किल्लत के खतरात हैं। मुतासरा किसानों के लिए बीज और खाद की सब्सिडी जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,57,000 पॉइंट से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपये 51 पैसे हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 1 रुपये 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। सोलर सार्फिन पर इजाफी बोझ। AMI मीटर की कीमत दुगनी हो गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक अब सोलर सार्फिन के कनेक्शन पर सिर्फ AMI मीटर लगेगा। मीटर की कीमत 70,000 रुपये होगी। इससे पहले मीटर की कीमत 35,000 के करीब थी।